बढ़ते आगे, गुजरात में एक वायरस ने लाखों पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया है। कई शहरों में इस वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जानलेवा हो चुके इस विषाणु का नाम चांदीपुरा वायरस है। बच्चों को तेजी से निशाना बनाने वाला ये वायरस अब तक 22 मासूम बच्चों की अनमोल जिंदगी छीन चुका है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने खुद इस वायरस की चपेट में आ चुके 22 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। आप समझ सकते हैं कि वायरस कितना खतरनाक है। अब चांदीपुरा वायरस का कहर कहां-कहां पर देखने को मिल रहा है। गुजरात सरकार के मुताबिक इस वायरस से अब तक अगर बात की जाए 184 संदिग्ध मामलों में से 35 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 11 सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अब तक संक्रमित पाए गए सभी बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं। गांधीनगर, साबरकांठा, पाटन, राजकोट और भावनगर के अस्पतालों में भर्ती बच्चों का विशेषज्ञ डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं और साथ ही साथ अलग से डेडिकेटेड वार्ड भी बनाया गया है। चांदीपुरा वायरस की अगर बात करें तो 184 संदिग्ध मामले अब तक सामने आए। 11 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना भी बाकी है। हालांकि 34 से 35 लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक संक्रमित पाए गए सभी बच्चे 15 साल से कम उम्र के बताए जा रहे हैं, यानी कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे ही इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। गांधीनगर, साबरकांठा, पाटन, राजकोट और भावनगर में फिलहाल इलाज किया जा रहा है इन सभी बच्चों का, जहां पर अलग से डेडिकेटेड वार्ड बनाए गए हैं इस चांदीपुरा वायरस से लड़ने के लिए। यह संक्रमण किसी एक गांव या फिर इलाके तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में इसके मामले सामने आते जा रहे हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक फिलहाल गांधीनगर, राजकोट और अन्य जिलों के सरकारी अस्पतालों में 7 बच्चों का इलाज चल रहा है। सरकार ने सभी सरकारी और निजी बच्चों के अस्पतालों को इलाज के निर्देश दिए हैं और जिन बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हें बिना देरी किए सीधे आईसीयू में भर्ती किया जाए। जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा भी तुरंत उपलब्ध कराई जाए ताकि अंगों के काम करना बंद करने जैसी गंभीर स्थिति से बचा जा सके। गुजरात में 184 पेशेंट का हमने ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें शंकास्पद पेशेंट का, जिसमें 35 पेशेंट का पॉजिटिव रिपोर्ट चांदीपुरा वायरस है, जिसमें अभी 7 पेशेंट का इलाज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के साथ आईसीयू में चल रहा है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निगरानी में ये इलाज हो रहा है। दुखद बात है, अभी तक 22 पेशेंट का मृत्यु हुआ है और हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। क्या है चांदीपुरा इंसेफेलाइटिस जो इस वक्त लगातार बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, कितना खतरनाक ये वायरस है? तो आपको बता दें कि चांदीपुरा इंसेफेलाइटिस एक वायरल बीमारी है, यानी कि वायरल के जरिए फैलती है, जो मुख्य रूप से सैंड फ्लाई और कुछ अन्य कीड़ों के जरिए बच्चों में खासकर फैल रही है। चांदीपुरा वायरस सीधे मस्तिष्क पर हमला करता है और यह वायरस दिमाग में सूजन या फिर इंसेफेलाइटिस पैदा करता है, जिससे गंभीर बीमारी हो सकती है और समय पर इलाज ना मिलने पर यह वायरस काफी ज्यादा जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब तक इसी वजह से 22 लोगों की जान भी चली गई है। सरकार ने उन इलाकों में कीटनाशकों का छिड़काव शुरू कर दिया है जहां पर पशुपालन अधिक होता है। इसका मकसद सैंड फ्लाई यानी कि रेतीली मक्खी खत्म करना है, क्योंकि यही कीट इस वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। सैंड फ्लाई नाम का कीटक या माखी ये सभी जगह से मिली है। वो काटने से ही चांदीपुरा वायरस का रोग यानी कि ये होता है। आज पूरा गुजरात में सभी पीएचसी, सीएचसी सेंटर और सिविल अस्पताल में इलाज के लिए सभी डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन गांधीनगर हमारी टीम के साथ हो रहा है और आशा रखते हैं कि एक भी अभी जो अस्पताल में एक भी पेशेंट का डेथ ना हो, ऐसी हमारी टीम, हमारा डॉक्टर काम कर रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये वायरस कहां से आया, इतना खतरनाक वायरस किस जगह से फैलना शुरू हुआ। इस वायरस की पहचान पहली बार 1965 में हुई थी, जब इसका नाम पड़ा था। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुरा गांव के एक मरीज में
इस वायरस की पुष्टि हुई थी और उसी से इसका नाम पड़ा। तभी से इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रख दिया गया था। चांदीपुरा वायरस कई राज्यों में अब तक फैल चुका है। इसकी मृत्यु दर 30% तक बढ़ चुकी है। WHO के मुताबिक भारत में पिछले 20 सालों में यह खतरनाक बीमारी तेजी से बढ़ी, यानी कि इसका संक्रमण बढ़ा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी समेत कई राज्य इस वायरस का फिलहाल मुकाबला कर रहे हैं। कई सालों से सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। अब चांदीपुरा इंसेफेलाइटिस, कैसे इससे बचाव करना है आपको, खासकर बच्चों को, तो बच्चों को पूरी तरह से बाँ बंद कपड़े पहनाए जाएं, यानी कि पूरे फुल आस्तीन के कपड़े हों। उल्टी दस्त लगते ही ORS का घोल बच्चों को पिलाना चाहिए, ये प्राथमिकता पर। अगर बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब लगे तो उसे फौरन डॉक्टर को दिखाना है, फौरन उसे अस्पताल ले जाकर डॉक्टर्स को दिखाएं। डॉक्टर्स का परामर्श जरूर लें, खुद से इलाज ना करें, खुद से दवा ना दें, टेस्ट भी करवाएं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये वो लक्षण हैं जिससे आप बच सकते हैं इस वायरस से, और समय पर इलाज के जरिए आप ठीक भी हो सकते हैं। बच्चों को मक्खी, मच्छर, कीड़े और मकोड़े से बचाकर रखना भी जरूरी है। बच्चों को पूरी बांह के कपड़े पहनाकर रखना भी जरूरी है, खासकर जब मानसून हो उस सीजन में। इस केस के मरीजों की संख्या बढ़ने पर गुजरात सरकार का स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाकों में निगरानी और टेस्टिंग बढ़ा रहा है। संदिग्ध मामलों की पहचान करके उन्हें आइसोलेट करने का काम कर रहा है, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। हालांकि अब तक जितने लोगों की जान गई है और यह आंकड़ा बढ़े ना, इसको लेकर भी स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सक्रिय है और कदम भी उठाए जा रहे हैं।